बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तमाम बुज़ुर्ग, तमाम दोस्त अहबाब और तमाम भाइयों को अस्सलामु अलैकुम। मैं बेहद मशकूर हूँ कि आप तमाम मेंबर्स ने अपना कीमती वक्त निकाल कर आज हमारी इस तीसरी कॉर्नर मीटिंग में तशरीफ़ लेकर आए हैं। जैसा कि आपको पता है कि हम 35 से 40 मेंबरान की हर कॉर्नर मीटिंग यहाँ पर मुनक्किद कर रहे हैं ताकि मेंबर्स के साथ 1-to-1 डिस्कशन हो सके, मामलात को डिस्कस किया जा सके, क्योंकि आप हमारे करीबी दोस्तों में से और भाइयों में से हैं और आइंदा का लाएअमल भी बनाया जा सके। तो मैं आप सबका बेहद मशकूर हूँ जी कि आज तीसरी कॉर्नर मीटिंग में तकरीबन 40 से ज़ायद मेंबरान यहाँ पर मौजूद हैं। जैसा कि आप सबको मालूम है कि हमारा ये जिम खाने का इलेक्शन, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह बहुत हाइप क्रिएट कर गया है पूरे डिस्ट्रिक्ट में, और जंग से हटकर शोरकोट, 18 हज़ारी, अहमदपुर, सियाल, शाहजीवना और भवाना तक इसकी जो है वो गूंज पहुंच चुकी है। तो मैं समझता हूँ ये जमहूरियत का हुस्न है कि वो जिम खाना जिसका 3.5 साल से इलेक्शन नहीं हो रहा था, तमाम मेंबरान अपनी पूरी कोशिश कर रहे थे कि इस इलेक्शन को कंडक्ट करवाया जाए, लेकिन इलेक्शन ना हो पाया। तमाम मेंबरान्स ने अपना एहतजाज डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर पिछले 3.5 साल में रिकॉर्ड करवाया, लेकिन इलेक्शन मुनक्किद नहीं हो सके। बिल आखिर आप तमाम मेंबरान की सपोर्ट, आप तमाम मेंबरान ने जो एहतजाज रिकॉर्ड करवाए, वो दिन आया कि एडमिनिस्ट्रेशन ने मेरिट के बुनियाद पर इलेक्शन अनाउंस किए और ये आपकी पहली जीत साबित हुई कि इलेक्शन जिम खाना के अनाउंस हुए। उसके बाद 741 मेंबर्स इस पूरे जिम खाना के, आप सब मेंबरान जो यहाँ बैठे हैं, आपको बाखूबी इस चीज़ का इल्म है कि 3.5 साल आपसे पूछने वाला कोई बंदा नहीं था, आपको सीधे हाथ सलाम करने वाला कोई बंदा नहीं था, आपका दुख दर्द, कंप्लेंट्स, इश्यूज, डिमांड्स पूछने वाला कोई बंदा नहीं था। और ये क्या माजरा हुआ है कि इलेक्शन अनाउंस हुआ है तो अपोनेंट्स 4 बार आपके घर आने पे मजबूर हो गए हैं। तो ये आपकी दूसरी विक्ट्री है कि उनको इस चीज़ का अंदाज़ा हुआ है कि मेंबरान्स की अहमियत क्या होती है, मेंबर्स की रिस्पेक्ट क्या होती है और रिस्पेक्ट विद इक्वलिटी क्या होती है। तो मैं समझता हूँ ये दूसरी जीत है। ये हाइप मैं समझता हूँ बड़ी ज़बरदस्त हाइप है, ये होनी चाहिए। ये अगर आज हाइप है तो आप 740 मेंबरान का आज वकार बुलंद है। आपको लोग पूछ रहे हैं, 4-4, 6-6 फ़ोन करवा रहे हैं, आपके घरों में आ रहे हैं, आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आपकी मिन्नत कर रहे हैं। तो मैं तो समझता हूँ कि इस पहले स्टेप के बाद ही तमाम मेंबरान का वकार जो है, वो जो बहुत इन्होंने नीचे गिरा दिया था, वो इन 15 दिनों में नीचे से उठ के बिल्कुल ऊपर आ गया। तो ये आप लोगों की जीत है। दूसरी चीज़ बहुत क्लियर है कि जो भी सेक्रेटरीशिप के लिए उम्मीदवार जीतेगा, उसको अब बाखूबी पता है कि मैंने पूरा साल इन 740 मेंबरान को संभाल के रखना है, प्यार से रखना है, इनकी मुकम्मल इज्जत करनी है, क्योंकि अगले साल फिर इलेक्शन आना है। अब ये किसी की ज़ाती जायदाद नहीं है, ये जिम खाना है जो आप लोगों के पैसों से बना है। आप मेंबर्स ने इसको फ़ंड किया है और महाना फ़ंड भी आप मेंबर्स कर रहे हैं। तो मेरे ख़्याल में हक असल वारसान का होता है और अल्लाह ताला ने ये हक आपको दे दिया है और असल वारसान के पास हक आ गया है। तो हमने अब यहाँ से फर्दर जो है वो अपनी जीदोजहद शुरू करनी है। पहली 2 जीत जो आप ऑलरेडी ले चुके हैं। अब जिम खाने की बात मैं पहले भी कई बार अर्ज़ कर चुका हूँ
लेकिन क्योंकि मेंबर्स हमारे रिप्लेस हो रहे हैं, डिफरेंट मेंबर्स हर कॉर्नर मीटिंग में आ रहे हैं, तो बात थोड़ी सी करना बनती है कि ये जिम खाना जिसको हम प्यार से जिम खाना कहते हैं, जो कि मौज एक कैंटीन है मेरी नज़र में, वो कैंटीन से ज़्यादा कोई चीज़ नहीं है। आप जिम खाना में एंटर हो, कोई हमारे पास वहाँ पे सिक्योरिटी का प्रॉपर निज़ाम नहीं है, हमारे पास पार्किंग का प्रॉपर निज़ाम नहीं है, हमारे पास कोई ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी सिस्टम नहीं है, हमारे पास कोई ऐसी फैसिलिटी नहीं है जो हम कह सकें कि ये नेशनल लेवल का जिम खाना है। इवन कि हमारे पास तो वहाँ पे कोई आर्किटेक्ट ड्राइंग्स ही ऐसी नहीं हुई, कोई मास्टर प्लानिंग ही ऐसी नहीं हुई कि हम उसको कह सकें, सिर्फ डॉक्यूमेंट्स में या ड्राइंग्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि ये जिम खाना है और ये हम बनाने जा रहे हैं। हमने एक झटकावे तरीके से मेंबर्स का पैसा, 740 मेंबर्स का पैसा, जो 2-2, 4-4, 6-6, 10-10 लाख रुपया, जो 25 से 30 करोड़ रुपया बनता है, बगैर सोचे समझे अपनी कम अकली की वजह से एक महज 6-7 लोगों का ग्रुप जिनकी कैपेसिटी नहीं थी इस अदारे को चलाने की, उन्होंने अपनी मर्जी से उस पैसे को लगा दिया। ना कोई डिस्कशन, ना कोई ड्राइंग्स, ना कोई मेंटल कैपेसिटी कि जिम खाना होता क्या है, उसमें अदारे होते क्या हैं, ऑर्गेनाइजेशन होती क्या है, बिल्डिंग्स होती क्या हैं। आप जनाब क्लब देखें, 8 डिपार्टमेंट्स बने हुए हैं, मुख्तलिफ होटल्स के, मुख्तलिफ कैफ़ेज़ के। उनका मतलब आपके पास कोई ऐसी जब कैपेसिटी नहीं थी तो आपको सोचना चाहिए था कि ये मेंबर्स का पैसा है, इसको राइट प्लेस पे लगना चाहिए। मैं हैरान हूँ कि चेयरमैन अकाउंट्स कमेटी आपका मैट्रिक FA पास बंदा है, जो आपके अकाउंट्स के मामला चला रहा है। 3.5 साल इस जिम खाने का ऑडिट नहीं हुआ, 3.5 साल, और 3.5 साल बैलेंस शीट नहीं बनी, कोई प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट नहीं बनी, 3.5 साल। और अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन कौन है? एक मैट्रिक FA पास। कौन होना चाहिए? चार्टर्ड अकाउंटेंट होना चाहिए, कोई ICW होना चाहिए, द इंटरनेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ द वेल्स फ्रॉम द UK। ही शुड बी द चेयरमैन ऑफ द अकाउंट्स कमेटी, ही शुड रन द अफेयर्स ऑफ द अकाउंट्स कमेटी। उसके मेंबर्स अकाउंटेंट होने चाहिए, ना कि मेरे बिरादरी के और आपके बिरादरी के बंदे होने चाहिए, ना कि मेरे दोस्त और आपके दोस्त होने चाहिए। चेयरमैन फूड कमेटी एक FA पास बंदा है, जिसका कोई स्टेक नहीं है जंग में, उसका कोई लेना देना नहीं है फूड कमेटी से। कौन होना चाहिए? आप खुद समझदार बंदे बैठे हैं। फूड कमेटी का चेयरमैन होटल मैनेजमेंट का या फूड डिपार्टमेंट का बंदा होना चाहिए, किसी रेस्टोरेंट का ऑनर होना चाहिए, कोई फूड चेन का मालिक होना चाहिए, या उसका कोई सीनियर पोजीशन होल्डर होना चाहिए जिसको पता हो फूड कमेटी क्या होती है, मैंने फूड की क्वालिटी को कैसे इंप्रूव करना है। ही शुड बी द चेयरमैन फूड कमेटी। कंस्ट्रक्शन कमेटी का चेयरमैन अगेन FA पास बंदा, जिसका कोई एक्सपीरियंस नहीं है। आपके मेंबर्स में सिविल इंजीनियर्स मौजूद हैं, हमारे इन्हीं 740 मेंबर्स में सिविल इंजीनियर्स मौजूद हैं। The civil engineer should be the chairman of the construction committee. A good lawyer should be the chairman of the legal committee. A good sportsman, any experienced or ex-district sports officer or any person जिसका sports में experience हो, he should be the chairman of the sports committee. जब आप प्रोफेशनल्स को आगे ले आते हैं, राइट बंदे को राइट जॉब देते हैं, कमेटियों में राइट बंदे डालते हैं, इस चीज़ से बालातर होके कि आपकी बिरादरी, आपके दोस्त, आपके सियासी सपोर्टर कोई हो, आप जब इन चीज़ों से बालातर होकर इन बंदों को इन कमेटियों पे ले आते हैं, अदारा खुद ब खुद प्रमोट हो जाता है। आगा खान हॉस्पिटल कराची, प्रिंस क्रीम आगा खान का दफ्तर अंदर है, कैसे चल रहा है? आपके यहाँ बैंक्स आपको नज़र आते हैं, मिज़ान, HBL, अल-फलाह, MCB। यहाँ पे कुछ दोस्त हमारे बैंक मैनेजर बैठे हैं, इनसे पूछे, इनको अपने मालिकों के नाम नहीं पता होंगे, इनके मालिकों के दफ्तर अंदर है। वो अदारे कैसे चल रहे हैं? सिस्टम के तहत चल रहे हैं। सिस्टम होता है, उस सिस्टम के हवाले जब आप अदारा करते हैं, अदारा चल जाता है। और उसमें सबसे पहली चीज़ होती है राइट पर्सन फॉर राइट जॉब। प्रोफेशनल्स आगे आएँ और वो उस अदारे को चलाएं। अगर हमने वोट इस बेस पे देना है कि किस बंदे ने शादियां ज़्यादा भुगताई हैं,
और जनाजे ज़्यादा भुगताए हैं तो फिर अल्लाह मेहरबान है। हर इलेक्शन MP MNA का नहीं होता, ये MP MNA का इलेक्शन नहीं है, ये जमाती बुनियादों का इलेक्शन नहीं है, ये जस्ट महज एक प्रोफेशनल्स का इलेक्शन है। विच एवर प्रोफेशनल इज़ गुड ही शुड कम फॉरवर्ड, उसको आगे आ जाना चाहिए, उसको अदारे को चलाना चाहिए, इसमें तो मुकाबला ही नहीं बनता। हमने इसको सियासी और दूसरा रंग देने की कोशिश किया, जबकि इस इलेक्शन से पहले हमने खुद दूसरे भाइयों को कहा कि इसको इलेक्शन की तरफ ना लेकर जाएं, इसको प्रोफेशनल, जो न्यूट्रल बेहतर प्रोफेशनल है, जो कैपेसिटी रखता है, उसको प्रमोट करें और वो इस अदारे को रन करे, क्योंकि ये हमारा फैमिली का अदारा है। यहाँ हमारी माएँ बहनें बेटियाँ आती हैं, या सियासी ढाबा नहीं होना चाहिए और इंशाल्लाह नहीं होगा। अगर अल्लाह ताला ने आप वोटर्स की, आप मेंबर्स की ताउन से हमें ये इज़्ज़त दी, मैं आपको पहले क्लियर कर दूं, कोई दोस्त, बिरादरी, जान पहचान, इवन मेरा छोटा भाई, मेरा घर का बंदा ऑब्लाइज नहीं होगा, कोई चीफ सपोर्टर ऑब्लाइज नहीं होगा, क्योंकि हम सब का मकसद जो है वो कोई वहाँ पे सीटें लेना नहीं है। हम सब का मकसद है कि इस अदारे को बेहतर किया जाए। उसका एक ही तरीका है कि 740 मेंबरान जो हैं उनमें से जो बेहतर प्रोफेशनल हैं वो आगे आएँ, सीटों को एडवर्टीज़ कर दिया जाए, वो आके इंटरव्यूज़ दें, मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेट कर दिया जाए, अदारा आपका चल पड़ेगा। लाइब्रेरी इज़ द बेसिक पार्ट ऑफ द जिम खाना। DG खान इलाका खैर कहा जाता है जी, उसका आप जाके जिम खाना देखें, बेहतरीन लाइब्रेरी है, जो डॉक्टर्स, वकील, बाकी सब कम्युनिटी के लोग बैठते हैं, नॉलेज गेन करते हैं। हम नॉलेज में, हिस्ट्री में, करंट अफेयर्स में बहुत पीछे चले गए हैं। हम समझते हैं आज जी ज़रूरत नहीं है, हर चीज़ की ज़रूरत है। इंडोर कॉर्पोरेट हॉल्स हमारे पास नहीं है, हमारे पास कोई फैमिली बच्चों का प्ले एरिया, प्ले लैंड्स नहीं है, हमारे पास कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसकी बेस पे हम कह सके जिम खाना। अभी होटल्स की कंस्ट्रक्शन, रूम्स की कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई है, हमारे पूरे जंग में कोई बेहतरीन रूम्स का स्ट्रक्चर नहीं है। और खुदारा पहले मशवरा तो कर लो कि पाकिस्तान की नेशनल चेन्स मौजूद हैं, उनसे कोई सर्विस एग्रीमेंट कर लो, उनसे कोई MOU कर लो कि हम आपकी ड्राइंग्स पे, आपकी आर्किटेक्ट ड्राइंग्स पे इस होटल को या रूम्स को बिल्डअप करते हैं और आप इसकी सारी चीज़ों को टेक केयर करें। 200 तरीके हैं। जिम्स की नेशनल चेन्स है, पूल की नेशनल चेन्स है, जितने यंगस्टर बैठे हैं इसको बड़ा बाखूबी जानते हैं। लेकिन जब अदारे या जब इलेक्शन हम अना के ऊपर लड़े कि मैंने लड़ना ही लड़ना है, मेरी अगर सुई अड़ गई और मैंने लड़ना ही लड़ना है, तो हम अदारों को तबाही की तरफ ले जाते हैं। तो आज अल्लाह ताला ने हमें मौका दिया है, हमने इसको अना का इलेक्शन नहीं बनाना, हमने इसको बिरादरीज़म का इलेक्शन नहीं बनाना, हमने इसको MP MNA का इलेक्शन नहीं बनाना, हमने इसको जमाती बुनियादों का इलेक्शन नहीं बनाना, हमने प्योर प्रोफेशनलिज्म के ऊपर वोट देना है। और हमने इस चीज़ को मेक श्योर करना है कि हम, बाहर की सियासत अलग है, जिम खाने की सियासत अलग है, क्योंकि ये आपका और मेरा घर है, यहाँ आपकी और मेरी फैमिलीज़ ने आना है, यहाँ पे बाहर के बंदे ना बढ़ें, उनको ना दाखिल करें। आप मेरिट के ऊपर चीज़ों को प्रोफेशनली लेकर चलें। कोई हमारी ज़ाती दुश्मनी नहीं जी किसी के साथ, हमने अभी तक किसी के ऊपर कोई इल्ज़ाम लगाया है? आज 20वां दिन है हमारी कैंपेन का, कोई इल्ज़ाम लगाया हो? ज़रूरत नहीं है, ये एक फैमिली कल्चर है। अगर कोई चीज़ है भी सही तो हमने यहाँ पे संभाल के रख ली है कि नो, हम इस चीज़ को डिस्कस नहीं करेंगे। क्यों नहीं डिस्कस करेंगे? ये हमारा घर है, यहाँ घर वाला माहौल होना चाहिए, फैमिली इंफ्रास्ट्रक्चर, फैमिली प्रोटेक्शन, ये फैमिली की इंजॉयमेंट की जगह है। और इंशाल्लाह, दूसरा ये क्वेश्चन बार बार किया गया, मैं इसका आज जवाब देना चाहता हूँ कि जी वो जंग में टाइम थोड़ा देते हैं या कम आते हैं, कैसे देंगे? और भाई मैं पैदा जंग हुआ हूँ और मेरी सारी तालीम जंग की है और मेरा मैट्रिक FSC जंग है। अब मैंने MBBS करना था, जंग में मेडिकल कॉलेज नहीं था, मुझे लाहौर जाना पड़ता था भाई। उसके बाद मैंने स्पेशलाइजेशन कार्डिक सर्जरी में करनी थी, जंग होती नहीं थी इसलिए लाहौर करने चला गया, कोई गलती नहीं की।
लेकिन क्या इन 10 सालों में 8 अदारे हमने जंग में बनाए हैं? वो कैसे बने? हमारी मुकम्मल प्रेजेंस है, ये एक प्रोपेगेंडा ना किया जाए। मेरे वालिद की मुकम्मल प्रेजेंस है, मेरे भाइयों की, मेरी फैमिली की, मेरे चचा की, मेरे कज़नों की, मेरे रिश्तेदारों, हम सब की मुकम्मल प्रेजेंस है, क्योंकि हम पैदा भी यहीं हुए हैं और मरने के बाद हमारा कब्रिस्तान भी जंग है। तो ये एक बड़ी बचकाना और इमैच्योर बात है। इंशाल्लाह हम मुकम्मल प्रेजेंस के साथ इसको चलाएंगे, मुकम्मल टाइम देंगे। पहले भी जंग में पूरा टाइम है, आपके सामने हमारे सारे यूनिट्स हैं और डिस्ट्रिक्ट जंग के नंबर 1 यूनिट्स हैं जो यहाँ चल रहे हैं। हर अदारा एक दूसरे से बेहतर है और आइंदा भी अल्लाह ताला के हुक्म से जो ज़िम्मेदारी आप मेंबर्स के थ्रू हमें मिलेगी, उसको इससे भी ज़्यादा अपनी प्रेजेंस देकर हम इसको अपलिफ्ट करेंगे। और अल्लाह के हुक्म से इज़्ज़त ज़िल्लत अल्लाह ताला के हाथ में, हम इसको नेशनल लेवल का इंस्टीट्यूट बनाएंगे कि जंग भी बताएगा कि जंग का जिम खाना क्या है। और आप मेरे ये वर्ल्ड मार्क्स कर लें कि आपके पास पाकिस्तान के दूसरे जिम खानों के खुद लेटर्स आएंगे एफिलेशंस के लिए, जब आप अपना स्टैंडर्ड और स्ट्रक्चर एक लेवल से ऊपर लेकर जाएंगे। और वो जा सकता है, उसमें कोई, मैं नहीं समझता कतगन है या कोई ऐसा प्रॉब्लम है या कोई ऐसी कॉम्प्लिकेशन है। तो अल्लाह ताला के हुक्म से ये अदारा भी ऊपर जाएगा, इससे मुंसलिक अदारे भी ऊपर जाएंगे और आपके वोटों से इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से कामयाब होके हम इसको बेहतर से बेहतर बनाएंगे कि हम लोग, जंग के लोग फ़ख्र कर सकें कि वाकई कोई अदारा है। तो आप सब भाइयों से ऑलरेडी, इसमें कोई शक नहीं, हम जितनी कैंपेन आज 20 दिन में की है, आप तमाम भाइयों ने बहुत सपोर्ट किया, बहुत सपोर्ट। मैं नाम लेना शुरू करूंगा तो 40 नाम, जितनी तकरीर हुई है उतना टाइम आगे लग जाएगा, लेकिन आप सब भाइयों ने बहुत सपोर्ट किया है। हर बंदा इस वक्त जुड़ा हुआ है और ये इस चीज़ को शो कर रहा है कि आप लोग वाकई इंसाफ पसंद हैं और मेरिट के लिए और जिद्दोजहद आप कर रहे हैं। और अल्लाह के हुक्म से ये मेरी जीत नहीं है, क्योंकि इलेक्शन सिंगल मैन नहीं है जी। इलेक्शन तमाम मेम्बरान का होता है, इलेक्शन ग्रुप का होता है, इलेक्शन दोस्तों का होता है, इलेक्शन भाइयों का होता है। और जब आप सब जुड़ गए हैं अल्लाह के हुक्म से, ये जीत आपकी है। मैं ये नहीं कि कोई गरूर या तकब्बुर में बात कर रहा हूँ, मैं 500 बंदा के करीब मिल चुका हूँ, मैं लोगों के व्यूज़ ले चुका हूँ, आप भी ले चुके हैं। मैं जहाँ पहुँचा हूँ 4-4 फ़ोन कॉल्स, 4-4 रेफरेंस वहाँ पहुँचे हुए थे आप भाइयों के, आप दोस्तों के लिए। तो इसके लिए मैं बेहद मशकूर हूँ। ये आप लोगों का, मैं समझता हूँ इस इज़्ज़त में हमारे ऊपर भी एहसान है और हम इसको बिल्कुल पूरा करेंगे। इसका रिप्लाई हम आपको जीत कर देंगे और 1 साल अपनी प्रोग्रेस दिखा कर देंगे। बाकी 3.5 साल उन्होंने दिए हैं, अगर कोई 19-20 है तो 1 साल का इलेक्शन है, कौन सा 5-10 साल का इलेक्शन है। हम देख लेंगे 1 साल में क्या होता है क्या नहीं होता। तो अल्लाह के हुक्म से हमारी कैंपेन बहुत पॉजिटिव जा रही है, बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह जितना मैं शुक्र अदा करूं अपने रब का उतना कम है, और जितना मैं शुक्र अदा करूं अपने दोस्तों का, बुज़ुर्गों का, भाइयों का उतना कम है कि आप लोगों ने बिल्कुल मेरा दिल भर दिया है, जितनी आप लोगों ने मेहनत की है और जिस तरह आप लगे हुए हैं। और इंशाल्लाह हम इसी स्पीड को आगे और बेहतर से बेहतर करेंगे। तो इसलिए तगड़े हो जाए, अभी जंग जारी है, प्यार की जंग है ये लड़ाई वाली जंग नहीं है। तो इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से हम इसको जीतेंगे। आखिर में आप सबका मैं फिर बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप सब यहाँ पे आए, अपना वक्त निकाला और इस चीज़ में आपने कंधे के साथ कंधा मिलाया। तो तमाम बुज़ुर्गों का, तमाम दोस्तों का और भाइयों का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपका निगहबान।